अभय दुबे, उसके बाद अभी आ रहा हूं संजय जी आपके पास। अभय दुबे, आज के जो पप्पू यादव, दानिश अली, ये जो नेता शामिल हुए, क्या आप कहेंगे कि जो बीजेपी कहती है, जब उनमें पार्टी में नेता आते हैं, बीजेपी ये कहती है कि देखिए हवा का रुख सबने देख लिया है, तो आप भी यही कहेंगे कि अब सबने हवा का रुख देख लिया है, इसीलिए नेता आपकी पार्टी में आ रहे हैं अभय दुबे? झारखंड से जयप्रकाश पटेल 3 बार के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के और उनके व्हिप झारखंड में, आज उन्होंने भी पार्टी को ज्वाइन किया है। ब्रजेंद्र सिंह जो हरियाणा के सांसद हैं, बड़े मजबूत नेता हैं वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सांसद राहुल कासवा ने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और ये सब इन लोगों को ज्वाइन किया। मुझे दुख हुआ, मैं सुन रहा था संगीत रागी जी को, अब वरुण गांधी जी या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी क्या निर्णय ले, ये आज उस पर नहीं बात कर सकते, लेकिन हाँ, क्या वरुण गांधी को इस बात का हक नहीं कि तुम किसानों को जीप से रोन दें और वो मौन साधे देखते रहें? और आरोप तुम्हारे केंद्रीय मंत्री के बेटे पर हो, जिसको जेल भेजा गया। क्या किसानों के सिर में पीछे से गोली मार दे, कील कांटे बिछा दे, लहू लुहान कर दें और एक भारत का सांसद मौन साधा बैठा रहे? हर व्यक्ति को उसको हक है आवाज उठाने का। पीलीभीत में अगर किसान खाद की लाइन में लगा तड़प तड़प कर धूप में दम तोड़ दे और तुम खाद नहीं दो उसको, तो क्या वो मौन साधे रहेंगे? इतनी बेशर्मी की बात है। ये चाहते हैं पपेट, सिर्फ पपेट लोगों को लेकर आना। ये परहेज नहीं करेंगे चुनाव जीतने के लिए। मैं बिल्कुल विनोद जी की बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी परहेज नहीं करती। चुनाव जीतना हो तो आतंकवादियों को भी टिकट दे देती है। उठाकर देख ले, देश जो सारा डिबेट सुन रहा है, सैफुल्लाह फारूक नाम का आतंकवादी जिसने पंडितों की हत्या की, 10 साल जेल में रहा, 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, और अजहर मसूद का शिष्य, उसके आने के बाद इन लोगों ने जम्मू कश्मीर से उसको टिकट दिया। घोषित आतंकवादी तारिक अहमद मीर हथियारों के साथ पाकिस्तान के पकड़ाया, उसको इन्होंने टिकट दिया। बरनाक मराड एक मेघालय में आतंकवादी था जिसके घर से 100 डिटोनेटर मिले, 76 महिलाएं जिसमें 7 नाबालिग थे, और ड्रग्स का जखीरा पकड़ाया। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुआ, उसकी जमानत करवाई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो मेघालय के मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ा। कल्पना कर सकते हो आप? सत्ता की भूख इतने चरम पर है कि इनमें शर्म नाम शेष बची नहीं है। अच्छा अभय दुबे, क्या पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट मिलेगा? टिकट मिलना तो वो केंद्रीय नेतृत्व, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, इलेक्शन की प्रबंध समिति है, वो निर्णय करती है। अच्छा, दानिश अली को अमरोहा से टिकट मिलेगा? इस पर आज में कोई स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, यही बता दीजिए, टिकट ये लिस्ट कब आ रही है आपकी, यही बता दीजिए। टिकट की लिस्ट तो जल्दी आजकल में आ जाएगी। उसकी मतलब सारी तैयारियां हो चुकी है, उसमें तो ऑलमोस्ट सब कुछ। आप थोड़ा पीछे नहीं चल रहे? बीजेपी आगे नहीं चल रही तैयारियों में अपनी? भारतीय जनता पार्टी को हार की जल्दी है, इसलिए वो जल्दी उनके देखिए ना, आप देखिए, मुझे देखिए तो सही। हाँ। टिकट मिलने के पहले नितिन पटेल जैसे कद्दावर नेता कहते हैं कि साहब संन्यास ले रहा हूं, गौतम गंभीर कह रहे हैं कि संन्यास ले रहा हूं, जयंत सिन्हा जी न जाने क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। उसमें सिद्धू जी का नाम भी डाल लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू का भी डाल दीजिए। रोहन गुप्ता चुनाव लड़ने से, नवजोत सिंह, नहीं रोहन गुप्ता मैं नहीं लूंगा, क्योंकि रोहन गुप्ता कहते हैं उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको इसमें मत डालिए, पर सिद्धू भी तो है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट, वो विदोड़ी जी को भी तो याद करो बेचारे को, जिन्होंने दानिश अली जी की कई उपमाएं आरती उतारी थी, उनका, मीनाक्षी लेखी का, ऐसे कई बड़े नाम इन्होंने, क्योंकि इनको ये जानते हैं। और दिया किसको मानक जी? प्रधानमंत्री जी गौर से सुनिएगा, परिवारवाद की कितनी बड़ी परंपरा निभाई आपने। प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को टिकट, येदुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को टिकट, रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या को, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल को, एकनाथ खड़से की पुत्रवधि रक्षा खड़से को, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को, राधा कृष्ण विखे के बेटे सुजाय को, किशोर देव बर्मन की बेटी कृति को, संजय धोत्रे के बेटे अनूप धोत्रे को, तुकाराम श्रृंगारे के बेटे सुधाकर को, अर्जुन तुलसीराम पवार की पुत्रवधि भारतू को, विजय गावित की बेटी हीना गावित को, मेहुल देलकर की। अरे शो खत्म हो जाएगा अगर मैं लिस्ट पढ़ता हूं। इसीलिए रुक जाइए। हाँ, अब मानक जी आप देखो कितना मुखौटा लगाते हैं।
मुझको तो ये कभी कभी हतप्रभ रह जाता हूँ, कितने आत्मविश्वास से प्रधानमंत्री जी ये सब बातें कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अरे आप अंदर तो झांक के ओके कम से अबे कम दुबे एक बार सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे बड़ा मजा आ रहा था लेकिन एक सेकंड वो तो इंसना एक सेकंड प्लीज रुकिएगा क्योंकि मैं